हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के 11th डीआई में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी क्लर्क टू हम एसबीआई पीओ जा रहे हैं। आज है हमारा 11th डीआई जो कि हमने लिया है दिसंबर 2025, यानी कि अभी जो हमारा एग्जाम हुआ था स्लॉट नंबर 1। इसमें एक ही मुझे प्रीलिम्स यानी कि मेमोरी बेस्ड पेपर मिला। उसमें 2 डीआई थे, 2 डीआई में कराने वाला हूँ आज एक एंड नेक्स्ट वीडियो में एक। एंड आप देखोगे कि आरआरबी क्लर्क लेवल जो पेपर होता है उसमें कितने आसान लेवल के डीआई पूछे जाते हैं, उस वजह से कट ऑफ बहुत हाई जाता है, बहुत ही आसान यानी कि। लेकिन आपका स्पीड बहुत अच्छा होना चाहिए। धीरे 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 अब हम आरआरबी जो मैंने 1 to 10 तक पढ़ाने की कोशिश की है, अब हम थोड़ा बहुत मोमेंटम के साथ स्पीड के साथ करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। आरआरबी क्लर्क जल्दी जल्दी खत्म करेंगे एंड आईबीपीएस क्लर्क में जाएंगे। हमारा फोकस स्टिल क्वालिटी रहेगा। थोड़ा बहुत जहां भी मुझे ऐसा लगे कि यहाँ ये बताने की जरूरत है वहां मैं बताऊंगा। ओके, देखो जैसे कि मैंने बोला था, ऊपर वाला पढ़ना नहीं। कंपनी एबीसीडी, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ बाइक सोल्ड, इतना डेटा दोनों सेम ही है। द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी, कार सोल्ड बाय कंपनी सी ने कितने कार सोल्ड किए? 160 के बारे में बोला जा रहा है। जो व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय ए, ए के कार सोल्ड कितने हैं? 240। जीरो से जीरो गया, 8 इंटू टू, 8 इंटू थ्री, 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 2/3। इसका मतलब 66.66%। इसका आंसर क्या हुआ? क्या सिंपल क्वेश्चन था। द नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय कंपनी सी इज व्हाट परसेंटेज? 160 240 का कितना परसेंटेज है? 160 सेकंड पार्ट है 240 का। आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन कंपनी बी इज 300, मैन्युफैक्चर अगर 300 हुए, फाइंड द नंबर ऑफ कार्स अनसोल्ड। 300 अगर मैन्युफैक्चर्ड है, 200 260 अगर सोल्ड हुई है, तो 40 बाकी की जो 40 है वो अनसोल्ड है। इतना आसान क्वेश्चन। फाइंड द रेशो। अब रेशो निकालना है। नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन कंपनी ई, बाइक सोल्ड इन कंपनी ई 220 एंड नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन कंपनी बी 260। 22:26 यानी कि 11:13 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन। अब आप बोलोगे कि सर भगा रहे हो, मैं बिल्कुल भगा नहीं रहा हूँ। आपने पहले से वीडियो देखी है एंड आपको धीरे 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 अब मोमेंटम आना चाहिए। क्यों 1 या 2 मिनट में ये डीआई खत्म हो जाती है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, if the sum of the number of bikes sold in company A and B together is, if, सॉरी यहाँ if नहीं होना चाहिए था। The sum of the number of bikes sold in companies A and B together, A and B की total bikes together is how much more or less than the number of cars sold in company D? 250 एंड ये दो, इनका डिफरेंस निकालना है। 180 में ये 20 ऐड किया जाए तो 200 मिलता है, 200 में 100 यानी कि 300 और 250 में डिफरेंस। ये जो ए बी है कितना मोर या लेस है? तो क्या है? पहला तो मोर है, 300 250 से मोर है। कितना मोर है? 50 मोर है। ये वाला हो जाएगा आंसर। यहाँ बहुत से बच्चे दिक्कत यानी कि गलती करते हैं कि 50 लेस भी कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत आरआरबी क्लरिकल लेवल सभी एग्जाम्स में मैं बोलूंगा कि आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा फोकस रहेगा उतना माइनर मिस्टेक नहीं होगी। एक क्वेश्चन गलती से गलत किया तो उसमें टाइम गया, टाइम जाने के बाद वो क्वेश्चन गलत हुआ, क्वेश्चन गलत होने के बाद 0.25 कटा, वो भी यानी कि 1.25 माइनस प्लस क्या हो जाएगा? आपका टाइम भी चला जाएगा। इतना माइनस चला जाता है, तो ये नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन कंपनी एफ के बारे में बोला जा रहा है, बाइक के बारे में बोला जा रहा है, इज 20% लेस देन दैट ऑफ द कंपनी डी। कंपनी डी की जो बाइक थी, इफ द नंबर ऑफ बाइक्स, ओके, बाइक्स सोल्ड इन कंपनी एफ इज 20% लेस देन दैट ऑफ द कंपनी डी। कंपनी डी की बाइक कितनी है? 285। 285 का 20% लेस यानी कि 28.5, इसका 10% होगा। यानी इसका डबल 28 का डबल कितना होता है? 56 एंड 5 का डबल 1 यानी कि 0.5 का डबल 1 यानी कि 57 लेस, यानी कि 285 माइनस 57 जो आएगा यहाँ वैल्यू। एंड द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन कंपनी एफ में कार सोल्ड इज 20% मोर
देन दैट ऑफ द कंपनी ई 125 से 20% मोर, यानी कि 12.5 प्लस 12.5, इसका मतलब डबल किया तो 25 मिलता है, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 125 प्लस ए 25. Find the total number of cars and bikes sold in company F and company C. ओके, अब हमें टोटल निकालना है, किसका टोटल निकालना है, ये वाला जो है वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है, एंड कंपनी सी में कितने कार्स एंड बाइक्स है. अच्छा क्वेश्चन था. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स एंड बाइक्स सोल्ड इन कंपनी एफ एंड सी. एफ का डेटा हमने निकाला है, सी का डेटा हमारे पास है 160 एंड 275. तो हमें इन सभी का टोटल निकालना है, ये वाला टोटल, ये वाला टोटल, ये वाला टोटल. अभी यहाँ तो हमें कितना मिल जाएगा, 150 मिल रहा है. ये इसे हम माइनस करना. ओके, अब देखो कहाँ से कैसे जाएंगे हम. पहले तो डेटा अच्छे से लिख लेते, इसका डिफरेंस पहले निकलते. 57 टू 85 जाना है, 57 में 3 ऐड किया तो 60, 70, 80, यानी कि वो 25, ये 3, 25 प्लस 3 28, यानी कि यहाँ आया 228. ओके, प्लस ये हो जाएगा 150, प्लस ये हो जाएगा 160, प्लस ये हो जाएगा 275. अब इसका आंसर कैसे निकलते, 8 प्लस 5 किया तो 3, इसका मतलब ये जो लास्ट में 3 आएगा, उन दोनों में से एक आंसर होने वाला है. यहाँ 3 लिखा, ऊपर 1. अब देखो यहाँ दोनों नंबर अलग अलग है, इसका मतलब यहाँ आंसर हमें मिल जाएगा 7 प्लस 1 8 प्लस 6 14 15 16 16 प्लस 5, इसका मतलब 1 मिल रहा है, इसका मतलब 813 हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा. आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया कि क्या किया. यहाँ माइनस करना था. अब देखो फिर से एक बार देखो, इफ द नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड 813, लास्ट का देखो आंसर बी है. ओके, इफ द नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड इन कंपनी एफ. यहाँ डेटा को अच्छे से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन 1 या 1.5 मिनट आपका खा सकता है, लेकिन अगर आपका पेन एंड आपका दिमाग फास्ट चलता है तो इतना टाइम भी नहीं जाएगा. द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इन कंपनी एफ इज 20%. बाइक के बारे में बोला कि वो 20% लेस है 285 से. इसका मतलब 285 माइनस 57. एंड नंबर ऑफ जो कार्स थी वो ये 20% मोर है ई से, यानी कि ये हो गई 150. एंड अब हमें निकालना था 150 प्लस यहाँ का आंसर प्लस 160 प्लस 275, इसका आंसर निकालना था. दो अगर 3 ही मिलता है, यानी कि लास्ट में 3 होता नहीं, यहाँ 2 ऑप्शन नहीं होते, एक ही ऑप्शन होता, तो वो हमारा आंसर हो जाता है. इसे डायरेक्ट टिक करना है. आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका है. बी ए ए सी, बी ए E, A and C. That's it. Thank you so much for watching. Chase clarity, speed will follow. Don't just solve, evolve. कोशिश करो जितना हो सके सीखने की कोशिश करो, कैसे हम क्वेश्चन से सीख सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो. बाय बाय टू ऑल.